क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप किसी सरकारी दफ्तर गए थे और आपका काम पहली ही बार में बिना चक्कर काटे या बिना किसी परेशानी के हो गया था? शायद नहीं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना, फाइलों का लटके रहना और अधिकारियों की लेट लतीफी, ये हम सबकी जिंदगी का एक कड़वा सच बन चुका है। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए अब ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने बाबूगिरी और लेट लतीफी पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन्स टू टाइम बाउंड एंड इजी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल 2026। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या दिल्ली में पहले ऐसा कोई कानून नहीं था? तो आपको बता दूं कि दिल्ली में साल 2011 का राइट टू सर्विस कानून पहले से मौजूद था, लेकिन वो कानून समय के साथ पुराना हो चुका था और उसमें कई कमियां थी और सबसे बड़ी बात, वो आज की डिजिटल दुनिया के हिसाब से अपडेटेड नहीं था। इसलिए सरकार अब इस पुराने कानून को पूरी तरह खत्म करके ये नया और बेहद आधुनिक बिल ला रही है। ये नया कानून सिर्फ कागजी नहीं बल्कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन यानी तकनीक पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब तय समय सीमा के अंदर सरकारी सेवाएं पाना दिल्ली के हर नागरिक का महज अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार बन जाएगा। इस नए कानून को समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे बड़े और मुख्य हथियारों को जानना होगा। पहला हथियार है एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप राशन कार्ड बनवाना चाहें, पानी का कनेक्शन चाहें या कोई सर्टिफिकेट आवेदन करने से लेकर उसे हासिल करने तक की पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी, यानी सरकारी दफ्तर जाने की झंझट बिल्कुल खत्म। दूसरा और सबसे अनोखा हथियार है ऑटोमेटिक एस्केलेशन सिस्टम। मान लीजिए किसी काम के लिए 7 दिन की समय सीमा तय है। अगर संबंधित सरकारी बाबू ने 7 दिन में आपकी फाइल पर काम नहीं किया तो वो फाइल कंप्यूटर सिस्टम के जरिए खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली उसके सीनियर अधिकारी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। अब कोई भी अफसर फाइल दबाकर नहीं बैठ पाएगा। तीसरा हथियार है दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन का गठन। ये एक स्वतंत्र आयोग है जो सीधे जनता की शिकायतों की सुनवाई करेगा। अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के काम में देरी करता है या लापरवाही बरतता है तो इस कानून के तहत उस पर तगड़ा आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस कानून के तहत कौन सी सेवाएं मिलेंगी और उनके लिए कितना समय तय किया गया है। दरअसल सरकार ने इस नए कानून के दायरे में कई महत्वपूर्ण और रोजमर्रा की सेवाओं को रखा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है तो अब वो काम महज 1 दिन में करना होगा। वहीं अगर किसी फैक्ट्री का प्लान मंजूर करवाना है तो उसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इसके अलावा मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी 30 दिन में और होटल रजिस्ट्रेशन या किसी फूड बिजनेस के लिए एनओसी जैसी सेवाएं अधिकतम 60 दिनों के भीतर देनी ही होंगी। सोचिए, पहले इन कामों के लिए लोगों और व्यापारियों को महीनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ शीशे की तरह साफ और समय पर होगा। दिल्ली कैबिनेट ने तो इस ऐतिहासिक राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड सर्विस बिल 2026 को हरी झंडी दे दी है। अब इसे दिल्ली विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा और वहां से पास होते ही ये कानून पूरी दिल्ली में लागू हो जाएगा। ये कदम वाकई दिल्ली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस कानून के आने के बाद दिल्ली के सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार और लेट लतीफी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, दिल्ली के हर नागरिक को उसके इस बड़े अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिए।